नगर पालिका क्षेत्र के मुंशीगंज में एम्स हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रास्ते में जाम लगने के कारण एम्स अस्पताल जाने वाले मरीज परेशान हो रहे थे और सबसे ज्यादा व्यापारी परेशान थे। व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सेतु निगम के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसकी जानकारी मिलने पर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल एडवोकेट ने सेतु निगम के एमडी से बात करके रास्ते को खुलवाया ताकि मरीजों को आने जाने में दिक्कत ना हो। अजय अग्रवाल ने कहा कि कहीं भी सेतु का निर्माण होता है तो एक तरफ रास्ते को खोला जाता है और दूसरी तरफ बंद रखा जाता है। ऐसा ही तरीका यहाँ पर भी होना चाहिए। उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए सेतु निगम ने रास्ते को खोल दिया है। आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय अग्रवाल। चुनावी समर आते ही समस्याओं की बाढ़ लग जाती है। रायबरेली शहर का एक नगर पालिका क्षेत्र का मुंशीगंज है। मुंशीगंज हमेशा विकास से अछूता रहा है। यहाँ के व्यापारियों द्वारा लगातार समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन उनकी समस्याएं कभी नहीं सुनी जाती हैं। इसी समस्याओं के बीच हमारे बीच यहाँ जो है व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल जी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर व्यापारी किस तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, क्या समस्याएं थी उनको और किस तरह से निराकरण किया गया है। देखिए, एक तो मैं बता दूं, मुंशीगंज का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे एक शहीद स्मारक है। यहाँ पे दूसरा जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें 1000 किसानों ने अपनी शहादत दी थी और इस कारण से पूरे देश में और विश्व में जाना जाता है। अब उसको हम एक विश्व की जो अपने देश की धरोहर के रूप में ASI से डिक्लेयर कराना जा रहे हैं। बहुत जल्दी ये एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। दूसरा, यहाँ पे एम्स का अस्पताल बनाया गया है 2000 करोड़ की लागत से। वो देश का दूसरा एम्स अस्पताल है और जहाँ 3500 रोगी रोजाना आ रहे हैं। 1000 लोग जो है ICU में भर्ती रहते हैं और हर तरह की फैकल्टी आ चुकी है। हार्ट का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बड़ा सफल हो चुका है यहाँ पे और सारे कार्य यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह सब हो रही है। यहाँ के एक रेलवे लाइन जो बीच में थी एम्स जाने के लिए, उसके ऊपर चूंकि मरीज आ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक ओवरब्रिज के लिए आदेश दिया। 123 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनना है और उसको बनाने का काम अभी एक हफ्ते पहले शुरू किया गया और काम शुरू होते ही दोनों तरफ से रोड को, रास्ते को बंद कर दिया गया और ये काम अभी 2 साल चलना है। और उसकी जो एक साइड से एक रोड निकाल दी है, उमा पैलेस करके, बहुत पतली सकरी सी रोड, जहाँ पे लगातार टेम्पो गिर रहे हैं। तो मेरा ये मानना था, मैं कल रात को जब आया तो मैंने देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे रोड है वो काफी चौड़ी है और कहीं भी जो है जहाँ पे भी काम चलता है, कहीं भी दिल्ली वगैरह सब जगह जहाँ मेट्रो काम हो रहा है, वहाँ कोई वैकल्पिक रोड नहीं हुआ करती है। उसी रोड पे बीच में काम होता है, ड्रिलिंग होती है, सब होता है पुल बनने का और दोनों तरफ से रोड चला करती है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है। तो सेतु निगम के जो MD हैं उनको मैंने फोन किया रात को। उस वक्त उन्होंने फोन नहीं किया रात को, लेकिन पलट के उन्होंने मेरे को फोन किया था और मैंने उनको सारी वस्तुस्थिति का ज्ञान कराया और मैंने कहा इसको इमीडिएट कल तक ये निदान होना चाहिए, ये रास्ता खुल जाना चाहिए। और उन्होंने इस कारण सुबह ही 2 अधिकारियों को भेजा था। ये अधिकारी लोग आए हमारे पास, घर पे आए, फिर हम उनके साथ यहाँ पे मौके पे लेके आए थे उनको और उनको सारी बातें सब समझाई और दिखाया मौके पे। और उन्होंने पाया कि हाँ, यहाँ पे जगह है, काफी है और ये रास्ता बंद गलत किया गया है और तत्काल प्रभाव से रास्ता खोला गया है। और इस वक्त जो केवल बड़े वाहन, भारी वाहन जिसमें ट्रक और बस शामिल है, वो नहीं चलेंगी इस पे, वो पीछे से जो वैकल्पिक रास्ता है उसी पे चलेंगी और बाकी सारे वाहन यहाँ से चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे तमाम व्यापारियों की अपने प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, बहुत 2000 की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दुकानें हैं और पूरा रोजगार लोगों का ठप हो गया था। 1 हफ्ते से 1 पैसे की बिक्री नहीं हुई थी और लोग खून के आंसू रो रहे थे। और अब पूरे मुंशीगंज जो और भी कस्बा है वहाँ पे भी ग्राहक नहीं आ रहे थे, कस्टमर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब उनका रास्ता ही बंद कर दिया गया, इतनी दूर घूम के कोई आने की स्थिति में नहीं था। तो वो शुरू हो गया है और रोगी जो हैं उनको भी बहुत राहत मिली है, क्योंकि रोगी भी जो उधर घूम के जा रहे थे उनको भी राहत मिली है। वो सीधे सीधे अब जाएंगे यहाँ से। और साथ में जो फाटक है, रेलवे का फाटक, वह भी हमेशा के लिए खुला रहेगा। जब कोई ट्रेन आएगी तभी बंद होगा। ये नहीं कि जहाँ जहाँ पुल बन जाता है नीचे के फाटकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कस्बे के बीच का फाटक है और दोनों तरफ दुकानें हैं और फाटक के बाद में तमाम स्कूल भी हैं और एम्स हॉस्पिटल भी है। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि मुंशीगंज नगर पालिका क्षेत्र में आता है और विकास से हर बार अछूता रह जाता है।
यहाँ कोई विकास नहीं हो पाता है। किस तरह से देखते हैं इसको? जबकि सांसद और विधायक भी यहाँ पर देखिए, मुंशीगंज को थोड़ा अलग थलग मानते हैं लोग, क्योंकि मुंशीगंज थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ता है, जबकि ये मुंशीगंज नगर पालिका परिषद का ही पार्ट है और बहुत पहले शामिल हो गया था। इसमें बहुत बड़ी समस्या सीवर लाइन की भी है। सब जगह सीवर लाइन पड़ गई है, जहाँ जो क्षेत्र नगर पालिका परिषद में बाद में इंक्लूड किए गए हैं उसके बाद भी वहाँ पड़ गई है, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं पड़ी है। तो ये बात यहाँ पे उठाई थी और ये मौलिक अधिकारों का हनन भी है कि किस लिए यहाँ पे इस तरीके से विसंगति की गई है, जब दूसरी जगह पे दे दी गई है सीवर लाइन और यहाँ नहीं दी गई है, और जो सफाई इस कारण से नहीं रह पा रही है। तो मैंने इसी बात को कहा भी है कि तुरंत चुनाव के बाद यहाँ पे सीवर लाइन पड़वाई जाएगी। और अब तो चूंकि मुंशीगंज का नाम एम्स अस्पताल होने के बाद में और शहीद स्मारक जो है एक हेरिटेज बन जाएगा, जब यहाँ का नेशनल हेरिटेज बन जाएगा, उसके बाद विश्व में उसका भी नाम होगा, तो मुंशीगंज को एक अच्छे कस्बे के रूप में विकसित किया जाएगा। ये वैसे है नगर पालिका परिषद का ही पार्ट, लेकिन चूंकि अलग सा है इसलिए एक अलग से कस्बा माना जाता है। इसको पूरे एक अच्छे कस्बे के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो आपकी दुकान तोड़ी गई थी, बताएं पहले तोड़े गए थे, इसे तोड़ दिए लोग? नहीं बताए नहीं, कहीं पीडब्ल्यूडी वाले कहीं एक तोड़ा के खत्म करो। हाँ। 3 दिन के अंदर में कुछ मुआवजा तो मिला कि नहीं मिला? महीना 5-20 को गिरा देना भैया, रोजी काम खत्म हुआ रहा है। ये पोजीशन गिरा दी दहशत नहीं है। तो आप लोग को मुआवजा मिला? 1 टका नहीं, कोई मुआवजे, कोई बातें नहीं करी जब तक 1 पैसा कोई मुआवजा नहीं, कहीं कोई चीज नहीं लगाई। न आज मंत्री जी आए, क्या बताया मंत्री से? मंत्री जी आए तो मंत्री जी का हमें सामने ठाड़ कर दो, हम बता ले मंत्री जी से, बता दे जितना हमसे रो ले भैया का बताइए। आपने मंत्री धर जाएगा धर्म जाएगी। मंत्री से बाद में बताया बात? कुछ नहीं, आपने बताया अभी तक? बच्चों से जो बात भाई हमसे कोई बात नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला आज आपको जी? क्या आश्वासन मिला मंत्री जी? क्या आश्वासन मिला यहाँ पे आपको? नहीं सुन कम आश्वासन क्या मिला आपको यहाँ? मंत्री जी यहाँ क्या बोले? मंत्री जी आश्वासन देंगे, गेट न बंद हो, गेट खुला रही, साइड से रास्ता दे बाका तरफ। ये मंत्री जी सुन रही है, हम सुना है खाली, हम अटल में असमर्थ तक वो तक नहीं पाए। जो बात सुना बच्चे ने बताया वो बता रहे आप, मंत्री जी के मुखारबिंद की ये बात है। एम्स अस्पताल जाने के लिए बीच में एक रेलवे लाइन पड़ती है, तो चूँकि एम्स अस्पताल बहुत भव्य अस्पताल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने 2000 करोड़ की लागत से, और दूर दूर से मरीज आते हैं, तो वहाँ पे ये समस्या कही गई कि रेलवे का फाटक कई बार बंद रहता है, तो जो गंभीर रोगी आते हैं उनको मरने की आशंका रहती है और जाम लग जाता है, तो इसलिए रेल ओवरब्रिज बनाया जाए। और सरकार ने उसकी सहमति दी और अप्रूव किया, और 123 करोड़ रुपये का करीब जो है एक ये ओवरब्रिज यहाँ पे बनना काम शुरू हो गया। परंतु यहाँ के अधिकारियों ने, जो सेतु निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने रास्ते को बंद कर दिया दोनों तरफ से, और एक अल्टरनेटिव रास्ता, एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता जो है उमा पैलेस करके कहलाती जगह वहाँ से दिया, जो कि एकदम सकरा का रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है, जिस पर लगातार टेम्पू उलट रहे थे। तो कल जब मैं यहाँ पे शाम को आया था तो तमाम व्यापारी यहाँ इकट्ठे थे और उनका कहना था कि रास्ता खोला जाए। तो यहीं पे मैंने उस वक्त सेतु निगम के जो MD हैं उनको फ़ोन किया था, और उस वक्त वो बिजी थे। उन्होंने शाम को पलट के फ़ोन किया रात को मेरे को, और मैंने पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी उनको। उन्होंने कहा कि मैं भी 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया, उनको जानकारी नहीं है, मगर मैंने उनको कहा कि जो सब जगह, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो या कहीं भी हो, सब जगह काम होता रहता है, ड्रिलिंग मशीन चलती रहती है और दोनों तरफ से रास्ता चलता रहता है आने जाने का। और यहाँ रास्ता जो बंद किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। 2 साल तक काम होना है यहाँ पे, और जो रोगी लोग हैं वो घूम के जो जाएंगे उनको बहुत परेशानी होगी। और मुख्य रूप से जो मुंशीगंज के व्यापारी हैं, उनका तो बिल्कुल ही काम चौपट हो गया है, उनका तो बिल्कुल ही रोजी रोटी जो है ख़त्म हो गई है, क्योंकि 2000 के ज़्यादा व्यापारी यहाँ पे उनकी दुकानें हैं, वो यहाँ पे बैठ के उनकी दुकानें हैं। उसके अलावा जो मेन बाज़ार है वहाँ का भी जो कस्टमर है वो डलमऊ से और आगे से जो आता था गुरुवारा से, वह भी आना बंद हो गया है, और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और ये गलत किया है आपने, और कल ही इसका निदान होना चाहिए। तो उन्होंने फिर आज रविवार होते हुए भी अपने अधिकारी लोगों को सुबह भेजा था, और उन अधिकारियों को हमने बताया कि ये इस प्रकार से जो किया गया है वो सरता गलत है। मौके पे उनको मुआयना कराया, उन्होंने मौका देखा नहीं था, और उनको बताया कि कितनी बड़ी सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, यहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है उनको चारों तरफ से कवर कर दिया जाए और दोनों तरफ से रास्ता चलता रहेगा। तो केवल मात्र उसमें एक अवरोध लगाया गया है कि जो बड़ी वाहन है, ट्रक और बस, उन वाहनों को जो वैकल्पिक रास्ता है वहाँ से जाने दिया जाएगा। बाकी सारे जो चौपहिया वाहन है और जो 3 व्हीलर है, जो टेम्पो है और जो मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह, रिक्शे जो भी हैं, वो इसी रोड से यथावत जाएंगे।
और आगे के लिए हमेशा के लिए एक बात और तय करी गई है, जो कि रेलवे को अभी आदेश जारी भी करना है उस विषय में, कि जो रेलवे का फाटक है वो हमेशा यथावत खुला रहेगा। उसमें कोई उसको जो बल्लियाँ गाड़ के या लगा के बंद कर दिया था, फाटक को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे दोनों तरफ आबादी है, उसके फाटक के बाद में स्कूल भी है और एम्स भी है। तो यहाँ के और आसपास के जो मरीज लोग, रोगी लोग जाएंगे वो नीचे से ही जाएंगे, फाटक के जरिए जाएंगे। दूर के लोग जो होंगे, ये इमरजेंसी वाले पेशेंट होंगे, वो ऊपर से जाएंगे। आज मुंशीगंज आप आए हुए, क्या आश्वासन दिया यहाँ की पब्लिक को, क्या बताया आपने? तो यही आश्वासन किया, खुल गया कि कुछ मकान तोड़े गए, कुछ मकान तोड़े गए। आप वहाँ के नेता हुए, मंत्री हैं। जो मकान तोड़े जा रहे हैं, जो भी जरा उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। पूरा 35 करोड़ रुपये करीब कंपनसेशन के लिए रखा गया है, और उसका जो कंपनसेशन है वो जिलाधिकारी तय करेंगे कितना कंपनसेशन देना है जो भी मकान तोड़ जाएंगे वहाँ पे। और उसका अगर उसमें कोई परेशानी होगी या गड़बड़ी होगी तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम। और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या सीवर की समस्या है मुंशीगंज में। उसके लिए भी हमने बात करी है कि मुंशीगंज में सीवर जल्दी पड़ना चाहिए। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आता है, बहुत ही विकसित क्षेत्र है, बहुत साल पहले पड़ जाना चाहिए था। अब चुनाव के तुरंत बाद यहाँ पे सीवर पड़वाया जाएगा और मुंशीगंज के व्यापारियों के साथ में जो भी अन्याय हो रहा है या उनके मौलिक अधिकारों का अनहन हो रहा है उसको दूर किया जाएगा। ठीक। जिस तरह से समस्याओं को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लगातार भाजपा के दावेदार भी हैं। इनका ये कहना है कि अगर भाजपा ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर हर समस्याओं पर जनता की खरा उतरूंगा। न्यूज नेशन भारत से रायबरेली शिवा मौर्य।